हेलो स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र दुबे एक बार फिर आपके साथ हूँ 10वीं क्लास के गणित का अगला वीडियो लेकर। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रमेयिका या लेमा क्या होती है। तो आप लोग जानते हो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोगों को ध्यान रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण दूंगा। मान लीजिए यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए मैं दो संख्याएं यहाँ पे लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 21 और 5, ठीक है, मैंने यहाँ पे 21 और 5 लिया। हम देख पा रहे हैं कि 21 और 5 इन दोनों में से क्या है कि 21 5 से बड़ी संख्या है। ठीक है, 21 5 से क्या है, बड़ी संख्या है। मैं यहाँ पे 21 को 5 से भाग दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 21 को 5 से भाग दिया। 21 को हम जब 5 से भाग देते हैं तो क्या देखते हैं कितनी बार भाग जाता है, 4 बार। ठीक है, 5 के 4 में हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20। ठीक है, शेष हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास शेष में 1 बचेगा। ठीक है, तो ये अब आपको ध्यान रखना है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसको आप बहुत अच्छे समझिए। क्या किया, हमने एक उदाहरण लिया। उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पे दो संख्याएं 21 और 5 लिया। 21 को हमने 5 से विभाजित किया, 4 बार भाग जाता है हमारा, और शेष हमारे पास बचता है यहाँ पे 1। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम 21 को लिख सकते हैं कि 21 बराबर हमारे पास क्या जाएगा, 5 गुणा 4। 21 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 गुणा 4 प्लस हमारे पास क्या बच रहा है, 1। ठीक है, पूरा क्लियर है, अच्छे से कहीं कोई डाउट तो नहीं है। तो देखिए 21 बराबर हमने क्या लिखा, 5 गुणा 4 प्लस 1। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमेशा ये जो शेष होता है ये 0 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो 0 है ये हमेशा कोई भी जो शेष रहेगा उससे छोटी होगी। यहाँ पे चूंकि शेष क्या है, 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1। एक बात और, यहाँ पे इसको हम बराबर भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि 0 जो हमेशा क्योंकि यहाँ से कैसे होगी, 1 से छोटी ही होती है, या कोई भी जो शेष है उससे हमेशा 0 बराबर या छोटी हो सकती है। और ये जो शेष है ये जो कोई भी भाजक रहेगा उस भाजक से हमेशा ही छोटा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक समझ में आ रहा है आपको पूरा। इसका मतलब है आपको ध्यान रखना है कि 0 जो होती है वो हमेशा ही शेष से छोटी होती है, और जो शेष होता है वो हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। क्लियर हो रहा है, इसको हम और मैं जनरलाइज कर देता हूं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे एक उदाहरण और आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिया A और B। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला हमने यहाँ पे क्या लिया, A, ये पहला था, मैं आपको ये दूसरा यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने लिया A और B। अगर मान लीजिए यहाँ पे A जो है वो B से बड़ा है, ठीक है, एक ऐसा है यहाँ पे A जो है वो B से बड़ा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, A को B से भाग दूंगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, A को B से भाग दिया। मान लीजिए यहाँ पे कि अगर मैं जब A को B से भाग देता हूँ तो हमें दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं, Q और R। ठीक है, अगर मैंने A को B से भाग दिया तो क्या हुआ, हमें यहाँ पे ये रिमाइंडर या शेष प्राप्त होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे समझना है आपको कि यहाँ पे A है तो A बराबर में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखेंगे आप लोग, B इंटू क्यू। ठीक है, B इंटू क्या लिखा मैंने यहाँ पे, Q, और प्लस क्या जाएगा हमारे यहाँ पे, प्लस हो जाएगा हमारा R। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी शेष होता है वो 0 से बड़ा होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 0 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका R। ठीक है, और ये जो R जो भी शेष होता है वो हमेशा कैसा होता है, भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, B। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो पूरा कथन है ये कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या कहलाएगा ये, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मतलब क्या है, एक बार फिर से आप पूरा अच्छे समझिए कि अगर मान लीजिए हम कोई दो संख्या लेते हैं उदाहरण के रूप में, यहाँ पे A और B। A अगर मान लीजिए B से कैसा है, बड़ा है। ठीक है, A को मैंने B से भाग दिया तो हमें दो अद्वितीय संख्याएं Q और R प्राप्त हुए। R मीन्स रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A बराबर हमारे पास क्या आया, B इंटू क्यू, प्लस हमारे पास क्या बच रहा है, R। हम जानते हैं कि 0 हमेशा ही कैसी होती है,
ठीक है, शेष से छोटी होती है, और जो शेष फल होता है हमारा वो कैसा होता है, भाजक से छोटा होता है। क्लियर है सब कुछ? ठीक। तो देखिए ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है ये? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके बाद हम लोग पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखेंगे आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आपको ध्यान रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो देखिए आप लोग अच्छे से समझ लीजिए यहां से कि मान लीजिए हमें किसी भी चीज का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ है ना, जैसे कि हम लोग में महत्तम समावर्तक कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें किन्हीं भी संख्याओं का जब एचसीएफ निकालना होता है तो आपको ध्यान रखना है, हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वह एचसीएफ निकालने की एक तकनीक है। क्या है, समझ में आ रहा है आपको? एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक क्या होता है? किन्हीं भी दो संख्याओं का जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या होती है वो महत्तम समावर्तक या फिर एचसीएफ होती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी क्या है आपको समझना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी क्या है? एचसीएफ निकालने की एक तकनीक है। ठीक है, हमारी बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है, तो पहले उदाहरण से हम इसको समझते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखिए आपकी बुक में ये जो पहला उदाहरण दिया हुआ है हम इसको करेंगे। क्या है इसमें कि 4052 और 12576 का एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याएं को दी हुई है। संख्या कौन कौन सी है? 4052 और 12576। इन दोनों का एचसीएफ, ठीक है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है? एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है। एचसीएफ क्या होता है? इन दोनों कॉमन संख्याओं की जो सबसे बड़ी संख्या होती है कॉमन। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे आप लोग दो संख्याएं जो हमें दी हुई हैं वो दोनों संख्या कौन कौन सी हैं? 4052। हम यहां पे दोनों संख्याओं को लिखते हैं 4052, ठीक है, और 12576। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 4052 से हम 12576 में क्या करेंगे? भाग देंगे। आपको ध्यान रखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब भी होता है कि हम इन संख्याओं में तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि हमें शेष फल जो हमारा वो 0 प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, देखिए 4052 को जब हम 12576 में भाग देंगे तो हम कितनी बार भाग दे सकते हैं यहां से? ठीक है, 4 3, इसको हम 3 से भाग देते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं हम यहां से 3 का 2 में करेंगे तो क्या मिला हमें? 6, 3 का 5 में तो 5 3 15। ठीक है, हासिल की 1 आती है। 3 का 0 में करेंगे तो 0, हमारे पास 1 था यहां से, और 3 का 4 में तो 4 3 12। ठीक, माइनस करेंगे 6 में से 6 जाएगा तो 0, यहां से 7 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। यहां से 5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 4 बचेगा। 2 से 2 जाएंगे तो कैंसिल, 1 से 1 जाएगा तो कैंसिल। अब आपको देखिए शेषफल हमारा क्या बचा है? 420। लेकिन हमने क्या कहा कि जब तक हमें लास्ट में 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक हम ऐसा डिवाइडेशन करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? यहां से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहले भाजक 4052 था। ठीक है, लेकिन हमारे पास अब क्या बचा है? शेषफल हमारे पास है बचा 420। तो आपको ध्यान रखना है जो भाजक था अब उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग 4052। अब उसमें हम 420 का भाग देंगे। कितने का? 420 का भाग हम देंगे 4052 में। ठीक है, 420 का अगर हम 10 बार करेंगे इससे ज्यादा हो जाएगा, हम इसका भाग देते हैं। ठीक है, 9 बार। 9 का गुणा जब हम 420 में करेंगे, ठीक है, करते हैं गुणा, 9 का 0 में करेंगे तो 0 आता है। किसी भी चीज का गुणा हम 0 में करेंगे तो 0 ही आता है। 9 का गुणा हमने 0 में किया तो 0 आया। 9 का हम 2 में करते हैं तो कितना? 18, हासिल की 1, 9 को 36, और ये कितना हुआ हमारा? 37। इसको भी हम माइनस करते हैं। ठीक है, 2 जब 0 में जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 2। ठीक है, 5 में से 8 नहीं जाते, हम यहाँ से क्या करेंगे? 1 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितने हो जाएंगे? 15। 15 में से जब 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 7। अब यहाँ कितने बचे हमारे पास? 9।
ठीक है, 9 में से हमारे 2 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2। यहाँ 3 बचे हैं, 3 में से 3 दिया तो ये कैंसिल। ठीक, अब ये 272 ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हमें क्या करना है कि ये 272 शेषफल है, ठीक है। अब ये 420 है, हम यहां ले आएंगे। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि 272 का भाग, ठीक है, 420 में देंगे हम। 2 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा यहाँ पे 1 बार। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। अब 272, ठीक है, हमें 420 में भाग देना है तो कितनी बार 1 बार। ठीक है, गुणा करेंगे 1 का तो यही हो जाएगा 272। ठीक है, माइनस करेंगे 10 में से 2 जाने, ठीक है, 8 बचेंगे आपके पास। यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 11, 7 गए तो ये कितने 4, यहाँ पे कितने बचे 3, 3 में से 2 गया तो आपके पास क्या बचा 148। सेम यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू करते जाना है जब तक कि हमारा, ठीक है, जो शेषफल है वो 0 नहीं आ जाता। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए 272, ठीक है, समझे आप लोग, 272 को हम किससे 148 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। इसको भी हम कितनी बार देते हैं 1 बार। 148 का 272 में, ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 148 से आएगा। इसमें से क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। यहां से फिर से आप देख सकते हैं कि 12, ठीक है, 2 से 8 नहीं होते, माइनस 1 यहां से लेंगे तो 12, 12 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 6, 6 में से 4 गए तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ बच रहा है हमारे पास क्या, ठीक है, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 124। अब आपको ध्यान रखना है कि 124 है, ठीक है, इन 124 हम किस में 148 में भाग देंगे। ठीक है, तो ये 148 हमारे यहां जाएंगे। ठीक, 124 हम किस में देंगे अब 148 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा। तो कितने आ गए यहाँ पे 124। फिर से माइनस करिए, 8 में से 4 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 4, यहाँ पे 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो 24 है, इस 24 को हम किसमें देंगे अब 124 में। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 124। अब आपको ध्यान देना कि इन 24 का हम कितने में देना है हमें 124 में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से इस 24 से 124 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये 5 बार। ठीक है, 5 कितने होते हैं 20, हासिल कितनी आई 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ठीक है, तो ये अब हमारे पास कितना बच रहा है यहां से 4। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और ये कैंसिल 4। अब इन 4 से हम किसको देंगे यहां से 24 से। ठीक है, कितनी बार जाएगा 6 बार, 4 6 24। शेषफल हमारा क्या आ गया 0। क्लियर है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमें कब तक करना है, आपको ध्यान रखना है कि जब तक हमारा शेषफल क्या है 0 ना आ जाए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये 0। ठीक, हमारा शेषफल जब तक 0 ना जाए हमें ये पूरी प्रक्रिया करते रहना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि 4052 और 12576 का हमें जो एचसीएफ है वो यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम का प्रयोग करके याद करना था। ठीक है, 4052 से हमने क्या किया 12576 को भाग दिया, और ये कंटिन्यू प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि शेषफल हमें जो है कि 0 प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था 4052 से हमने 12576 को भाग दिया था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 12576, इस 12576 को हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए 4052 इंटू कितना था यहाँ पे 3। ठीक है, और प्लस क्या था हमारे पास में यहाँ पे 420। ठीक है, 12576 को हम क्या लिख सकते हैं कि 4052 गुणा हमने 3 से किया था और शेषफल हमारे पास 420 बचा था। अब यहाँ पे हमारे पास जो r है, रिमाइंडर है, क्या शेषफल 0 के बराबर है, नहीं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r नॉट इक्वल 0। ठीक है, फिर हमारा जो सेकेंड स्टेज आएगी, हमारा द्वितीय पद रहेगा वो क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए 4052। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4052 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि 420 गुणा 9। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसको 420 गुणा 9
ठीक है, प्लस हमारे पास शेषफल यहाँ पे क्या आया था हमारे पास 272। अब यहाँ पे भी शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे r नॉट इक्वल 0। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये पूरे स्टेप बाय स्टेप चरण लिखना है, तब तक लिखते जाएंगे जब तक कि हमारा शेषफल जो है वो 0 नहीं आता। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 4052 हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है कि 420। ठीक है, तो 420 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि 272 गुणा 1। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसको 272 गुणा 1। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या है यहाँ से 148। अभी यहाँ भी r नॉट इक्वल 0। ठीक है, 420 हम लिख चुके। अब हम किसको लिखेंगे 272 को। नेक्स्ट जो स्टेज आएगी हमारी उसमें क्या आएगा हमारे यहाँ पे 272। ठीक है, तो 272 को हम क्या लिख सकते हैं, 272 को हम लिखेंगे 148 गुणा 1। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 148 गुणा 1। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या है यहाँ पे 124। प्लस क्या है 124। यहाँ भी r नॉट इक्वल 0, जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, हम 272 लिखे। अब हम किसको लिखेंगे यहाँ पे 148 को। ठीक है, ये पूरी स्टेज हमें लिखनी है। इसके बाद हम 148 को क्या लिख सकते हैं 124 गुणा 1। ठीक, 124 गुणा 1। ठीक है, 124 गुणा 1 प्लस हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से 24। यहां भी r नॉट इक्वल 0। अब हम किसको लिखेंगे यहाँ पे 124 को। किसको लिखेंगे हम यहाँ पे 124 को। 124 को हम यहाँ पे ध्यान रखना आपको क्या लिख सकते हैं कि 24 गुणा 5। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 24 गुणा 5। और हमारा शेषफल क्या है, ठीक है, शेषफल हमारा आया था 4। ठीक है ना, 24 गुणा 5 और शेषफल हमारा यहाँ पे क्या था 4। अभी यहाँ भी लेकिन r जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक, हमने 124 को भी लिख लिया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे 24। तो 24 को हम यहाँ पे अगले पद में 24 को क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, 24 को हम लिखेंगे 4 गुणा 6। ठीक है, 6 को 24, 4 गुणा 6 और प्लस आप देखिए हमारा शेषफल क्या आ गया 0, तो प्लस 0 और यहाँ पे क्या शेषफल 0 के बराबर है तो r इक्वल 0। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना ये पूरा चरण ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब तक हमें r बराबर 0 प्राप्त नहीं होगा ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 4052, ठीक है, 12576 का एचसीएफ ज्ञात करना था। आप देखेंगे यहाँ पे अंतिम भाजक जो हमारा वो क्या मिला, हमें 4 मिला है। ठीक है, तो अतः यहाँ पे आप लिख सकते हो अतः 4052 और 12576 का एचसीएफ, ठीक है, कितना 4 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पूरा समझ आया अच्छे से। एक बार और देख लीजिए पूरा कि हम इन दोनों संख्या या कोई भी जो संख्या दी हुई है, ठीक है, जो बड़ी वाली संख्या उसकी क्या करेंगे हम ऐसे भाग देंगे और तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, उसके हमें क्या करना है पूरे स्टेप बाय स्टेप ये चरण लिखना है। और ये हम कहां से, अभी इसके पहले में हमने बताया था आपको, ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो उस प्रमेयिका के आधार पे हम इन सारे के सारे चरणों को लिखेंगे और जो लास्ट में हमारा भाजक आएगा ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, हम अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उदाहरण 4 करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। ठीक है, एक मिठाई के विक्रेता के पास में काजू की जो बर्फियां हैं कितनी हैं 420 और 130। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि 130 बादाम की बर्फियां हैं और 420 उसके पास क्या है काजू की बर्फियां। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है। ढेरी, ठीक है, वह क्या करेगी, इनकी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान रहे। कैसी रहे, संख्या जो समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस कार्य के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपको अच्छे समझना है कि एक मिठाई का विक्रेता है, उसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 क्या है बादाम की बर्फियां।
तो वह उनको ढेरियों में जमाना चाहती है। किसमें? वह उनको ढेरियों में जमाना चाहती है और प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या चाहती है कि जितनी भी ढेरी बने, 1 2 3 4 5 जो भी है, जितनी बने उनमें बर्फियों की संख्या कैसी रहे? समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम जगह को घेरें। ठीक है, तो इस कार्य के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? ठीक है, इसको करेंगे हम। तो सबसे पहले ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको यहां से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बर्फियों की जो ढेरियां हैं, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है यहां से कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहां से? प्रत्येक ढेरियों में किसकी? बर्फियों की संख्या। प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या। ठीक है, आपके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 क्या है? बादाम की बर्फी है। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, कितने का? 420 और 130 का जो आंसर आएगा, ठीक है, वो इन ढेरियों की संख्या हो जाएगी। तो अब यहां से हम क्या करेंगे देखेंगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, क्या लिखोगे आप? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे? आपको अच्छे से देखना है कि 420 जो भी बड़ी संख्या है, इसको हम क्या करेंगे? 130 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 130 से हमें क्या करना है? 420 को भाग देना है। कितनी बार जा सकता है? ठीक है, 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का 0 में करेंगे तो 0, 3 का 3 में तो 9, ठीक है, और 3 का 1 में तो 3, 390। ठीक है, माइनस करेंगे यहां से 0, 2 में से नहीं जाता, 12 में से जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, अब यहां से आपको देखना है कि लेकिन हमें कब तक करना है? जब तक कि हमारा रिमाइंडर या शेषफल 0 नहीं आ जाता। ठीक है, फिर क्या करेंगे? आपको पहले बताया था। अब इन 130 को हम कहा लिखेंगे? यहाँ पे। अब इनका हम जो है 30 का कितनी बार देंगे? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस 130 आता है 4 बार जाएगा। ठीक है, 30 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो कितने होते हैं? 120। 130 में से 120 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये 30 आ जाएंगे। 10 का हम 3 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, 10 दिया 30। हमारा शेषफल क्या गया? 0। ये प्रोसेस हमें कब तक करना है? जब तक कि हमारा जो शेषफल है वो 0 ना आ जाए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है, आपको ध्यान रखना है। अब इनको हम क्या करेंगे? ठीक है, पहले के वीडियो में या इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इनकी जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हम लिखते हैं। पहले स्टेप्स हमारा क्या था? यहाँ पे 420। तो हम क्या करते हैं? 420 बराबर क्या लिख सकते हैं? 130 गुणा 3। 130 गुणा 3 प्लस हमारा शेषफल यहाँ पे क्या आया था? 30। और ये जो r है 0 के बराबर है नहीं है। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड स्टेप हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ पे 130। ठीक है, तो 130 को हम क्या लिखेंगे? 130 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए आप लोग 30 गुणा 4। ठीक है, 30 गुणा 4 प्लस क्या है यहाँ पे? 10। और यहाँ भी r नॉट इक्वल 0। ठीक है, फिर 130 के बाद हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30 थर्ड स्टेप में। ठीक है, 30 के बराबर हम क्या लिखेंगे? 10 गुणा 30। 10 गुणा 30 प्लस क्या है यहाँ पे? ठीक है, शेषफल हमारा क्या आ गया? यहाँ पे 0। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं r बराबर 0। क्लियर हो रहा है आपका? ठीक है, इसलिए अब जो एचसीएफ है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है जो भाजक है लास्ट में वो कितना आया है? 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए जो एचसीएफ है कितने का निकालना था हमें? 420 और 130 का। 420 और 130 का जो एचसीएफ है वो कितना आया? 10। ठीक है, अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हो, अतः बर्फियों की ढेरियों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, संख्या 10 होगी। ये आपका आंसर है। क्लियर?
इस तरीके से आपको इसमें जो भी सवाल हैं वो पूरे करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल पूरे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसको आप पूरा वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और अगले वीडियो से हम लोग हमारे जो प्रश्नावली है 1.1 उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो मेरा चैनल है श्री एकेडमी, ठीक है, इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ठीक है बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।